हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को 100% माना जाता है कि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। तो मेरे प्रियो, अपने नज़रिए को बदलिएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे को क्या समझते हो, या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कोई आपको एलीसा भविष्यवक्ता समझता है, कोई आपको चंगा करने वाला समझता है, कोई आपको छुटकारा देने वाला समझता है, और कोई आपको अन्य प्रकार का भविष्यवक्ता समझता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मेरे को क्या समझते हो। तो पतरस ने इस प्रकार कहा कि मैं आपको परमेश्वर का पुत्र समझता हूं। मेरे प्रियो, हमारा नजरिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, सृष्टि का कर्ता और परमेश्वर समझने वाला होने पाए, क्योंकि हमारा नजरिया हमारे परमेश्वर की ओर, हमारे जीवन को बदलने वाला होने चाहिए। अगर आपका नजरिया परमेश्वर की तरफ, जैसे पतरस ने रखा कि परमेश्वर का पुत्र है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि आप अपने जीवन में उससे जो भी मांगेंगे उसको प्राप्त करने वाले होने पाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में हमारे नजरिए पे ही निर्भर करता है। इसीलिए अपनी नजर को नहीं, अपने नजरिए को बदलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने वाले होने पाए। पतरस भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था, और यहूदा इस्करियोती, जिसको आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, वो भी उन्हीं चेलों में से, उन 12 चेलों में से एक था। लेकिन उसके नजरिए में कुछ और था। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझा और अपने स्वार्थ के लिए चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। और इस व्यक्ति के साथ में क्या हुआ, इस बात को आप बिल्कुल ही कतई नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही उसने 30 चांदी के सिक्कों को लिया और शैतान की आत्मा उसमें से निकल गई और वो व्याकुल हो गया। और क्या हुआ कि वो एक जंगल में गया और एक पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया। उसकी आंतें बाहर आ गई। मेरे प्रियो, अगर आपका नजरिया अपने काम के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अगर अपनी सोच के प्रति अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन में अपने जीवन को नष्ट करने वाले स्वयं होने पाएंगे। इस व्यक्ति का कोई नजरिया नहीं था। इसने अपने जीवन में अपने नजरिए को नहीं बदला, नजरों को इसने बहुत बार चुराया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब इससे पूछा कि तुम क्या हो, मेरे को क्या समझते हो, तो शायद इसने भी कुछ और बताया होगा। इसने अपनी नजर को अलग अलग लगाया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम में से कोई एक है जो मेरे को बेचेगा, तो भी इस व्यक्ति ने ऐसा जवाब दिया, क्या परमेश्वर मैं हूं वो? लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया, हाँ तू कह चुका है। मेरे प्रियो, फिर भी इसने अपने नजरिए को नहीं बदला। आप और मेरे को आवश्यकता है कि हम अपने नजरिए को बदलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने वाले, चलने वाले होने पाए, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको चलाए। आपकी नजर का इलाज मुमकिन है, लेकिन नजरिए क्या ना। इसीलिए नजरिया जरूर बदलिएगा, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में होने पाए। ऐसा कुछ भी नहीं जिसको परमेश्वर बना ना सके। अगर अब तक आपने अपना जीवन, अगर आपने अपनी कलीसिया में, आपने अपने परिवार में, आपने अपने घर में अपने नजरिए को नहीं बदला है, तो बदलिएगा। आप अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में एक अच्छे नजरिए में लेकर आइएगा। हो सकता है वो आपसे कम जानते होंगे, हो सकता है वो आपसे ज्यादा भी जानते होंगे, लेकिन उनका नजरिया, आपका नजरिया एक जैसा नहीं होगा। उनका नजरिया परमेश्वर की उपस्थिति में आपके नजरिए से मिलने वाला होने पाए। इसलिए आप ने जैसा भी पिछले का जीवन जिया, उसको छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में एक नए अच्छे जीवन को कलीसिया के बीच में जीने वाले होने पाए, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए, चलाए। कृपया वीडियो को अपने मित्रों के साथ और परिवार के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आंसर फॉर लाइफ संदीप के साथ में सभी को जय मसीह।